आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने लगा हूँ वो हर कार एंथुसियास्ट मुझ जैसा आप जैसा की दुखती रग पे हिट करेगा। आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में और ये लोकल इंडस्ट्री की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। हम ये सवाल भी पूछना चाहेंगे, क्या वाकई लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है गाड़ियां जो हम लोकल मार्केट से लेते हैं, लोकल इंडस्ट्री से लेते हैं? ये एक मजबूरी है हमारे लिए। और मेरे जहन में एक और सवाल भी आ रहा है, ये रोड एक्सीडेंट्स क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? तो चलें, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। Younger generation of Pakistan is more into cars now, which is a good thing। और आप देखें हर महीने जो है कार ऑटो शोज हो रहे हैं और उसमें जो है हर किस्म की गाड़ियां आ रही हैं। इतने अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस करते हैं और ऐसे नायाब नायाब मॉडल्स आ रहे हैं और ये सारा जो है यूथ कर रहा है, विच इज समथिंग गुड टू सी। अब इसमें एक अच्छी चीज इसके साथ ये हुई है कि जहाँ पहले ये समझा जाता था जी कि ड्राइविंग स्किल्स कमजोर हैं या गाड़ी का नो हाउ कम है, विच इज वाई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब क्योंकि गाड़ियों का जो है वो एंथुजियाज्म इतना बढ़ गया है, पीपल आर नाउ कंसर्न्ड अबाउट कार क्वालिटीज। वो उसको स्टडी भी कर रहे हैं और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है उसको मेजर भी कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठा रहे पाकिस्तान में लोकल गाड़ियां क्यों इतनी ज्यादा बिकती हैं? देखें, अगर एज अ बायर मैं इस बात का जवाब देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि ये गाड़ियां जो है रेडिली अवेलेबल होती हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं और सबसे बड़ी रीजन इसमें होती है कि रीसेल वैल्यू होती है इन गाड़ियों की, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में उस गाड़ी की नो हाउ होती है। अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सुजुकी ऑल्टो का। वो क्यों इतनी ज्यादा हाई सेलिंग गाड़ी बनी? वो इसलिए बनी क्योंकि एक तो वो अफोर्डेबल गाड़ी थी, वो उस ब्रैकेट में आ रही थी जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकती थी उसे। फिर वो ट्रैफिक फ्रेंडली भी है, छोटी गाड़ी है, कहीं भी इजिली फिट इन हो सकती है, कॉम्पैक्ट है, फ्यूल एफिशिएंट है और रीसेल वैल्यू भी उस गाड़ी की अच्छी है। तो ये छोटे मोटे रीजन होते हैं जिसकी बेस पे लोकल इंडस्ट्री जो है लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड। हैं। हर साल पाकिस्तान में नए गाड़ियों के मॉडल्स तो आ रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन सेफ्टी कितनी है ये हमें नहीं पता। अब आप देखें जहां पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल गाड़ियां भी आ रही हैं और इंटरनेशनल कंपनीज का नेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन बात वही है कि भाई सेफ्टी सीन कुछ नहीं पता। अब जहां इंटरनेशनल गाड़ियां जो आप इंपोर्ट करते हैं या जो आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री बना रहे हैं, उनकी गाड़ियां अगर आप यूज़ करें, उनके सेफ्टी के जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आपकी गाड़ी में बैठने से लेके ड्राइव करते वक्त और पार्किंग तक वो इतने सारे रेडार्स हैं, इतने सारे आपको वो सिग्नल्स देते हैं कि वो आपको हर वक्त बता रहे हैं जी यहाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, यहाँ आप टर्न गलत कर रहे हैं, यहाँ आपको कोलिजन असिस्ट आ रहा है। और वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी सेफ्टी बरकरार है। जबकि आप पाकिस्तानी गाड़ियों को देखें तो हाँ, एयरबैग्स और सीट बेल्ट ज़रूर हैं, लेकिन एयरबैग्स भी कब खुलते हैं कब नहीं कुछ नहीं पता। द पॉइंट इज कि आया अब गाड़ियां जो है वो एक लग्जरी बन के रह गई हैं कि जी मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है बिकॉज आई हैव टू शो ऑफ इन द सोसाइटी, या मेरी गाड़ी कितनी महंगी है उससे मेरी पहचान होगी, या लाइफ की इंपॉर्टेंस भी उसके साथ है। बहुत शॉकिंग रिपोर्ट्स पढ़ने को मिल रही हैं, आपने भी न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ना कि सिर्फ हाईवेज पे बल्कि रोड एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं काफी। तकरीबन 1400 एक्सीडेंट्स हाईवे मोटरवे पुलिस ने रिपोर्ट किए थे लास्ट ईयर 2024 में, और उसमें से कोई 400 डेथ्स हुई हैं, तो ये बहुत ही हाई नंबर है। मैं कैलिफोर्निया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके जब इस तरह के एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ी थी तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, क्लिक इट और टिकट। आप गूगल पे भी चेक करें। तो उन्होंने यही किया था, एक तो अवेयरनेस की थी अवाम में, और दूसरा उन्होंने लॉज इम्प्रूव किए थे और कार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए थे। अगर हम अपने कार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारी गाड़ियां जो लोकल इंडस्ट्री की हैं वो तकरीबन 120 या 110 के आसपास कांपने लग जाती हैं। मतलब कोई कंट्रोल नहीं गाड़ी में होता, और जरा शार्प टर्न्स हो तो स्टीयरिंग प्ले करता है। तो ये बहुत कंसर्निंग चीजें हैं जो कि अथॉरिटीज को अपने अंडर लेना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक फेमस कार एंथुजियस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी हम बचपन से देखते हुए आए हैं। तो उन्होंने एक बात की थी होंडा सिविक के बारे में कि ये 120 से ऊपर जो है कांपती है गाड़ी। और मेरी जाती एक्सपीरियंस में भी बिल्कुल सच बात है, मैंने खुद ट्राई किया है। तो जो गाड़ी बनी ही 120 110 के लिए, उसको आप 130 140 150 पे क्यों चला रहे हैं? आप खुद ही जो है थ्रिल करके अपने आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ये चीजें मत करें, जान तो एक दफा ही आनी है, गाड़ी तो फिर आपके पास आ जाएगी। और इसमें एक और बात भी है, देखिए अगर आप इन गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देखें ना, जैसे यारिस है टोयोटा की, थाईलैंड ने अभी कुछ अर्सा पहले क्रैश टेस्ट रिपोर्ट लॉन्च की थी यारिस की। उनका जो रिजल्ट आया था वो तकरीबन 0 था आउट ऑफ 100। तो मेरी समझ से बाहर है, ये क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स देख के भी लोग ये गाड़ियां ले रहे हैं, तो पता नहीं क्यों ले रहे हैं, अपनी जान से प्यार नहीं करते। तो पाकिस्तानी एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला कह देते हैं और अपने ऊपर कोई नज़र नहीं डालते। हम अपनी गलतियां जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, आप फॉर द थ्रिल ड्राइव कर रहे हैं, आप अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस का क्या कसूर है? जब उन्होंने लॉज दिए हुए हैं और आप उनको अवॉइड नहीं कर रहे, आप उनको तोड़ रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है। ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अंडर एज ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हु इज टू बी क्वेश्चन? आप अपने आप को भी देखें, व्हाट यू आर। आप सोशल मीडिया खोल के देखें, आपको यही इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रही होती हैं ड्राइव करते हुए, जी 150 हिट कर रहे हैं, 200 हिट कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग डॉजिंग करते हुए गाड़ियां चलाते हुए। और मतलब इंतहा की बात यह है कि जो लोग ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट फेस करके सरवाइव कर लेते हैं, वही अपनी वीडियो पोस्ट कर रहे थे कि देखो मैंने कितना बड़ा स्टंट किया था एंड आई सरवाइव। तो ये चीजें जरा सोचनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। आप देखें, इंस्टीट्यूशंस की आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एफआईआर काटना शुरू की ऑन द मोटरवे। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम जो है डंडा बरदार कौम है, हम डंडे के बगैर नहीं मानते। लॉ हैज टू बी स्ट्रिक्ट फॉर अस। अभी रिसेंटली पढ़ने में आया था कि जी उन्होंने एक सोनाटा इनलाइन पे चलान किया, वो 170 पे मोटरवे पे चला रहे हैं, जबकि मोटरवे की टॉप स्पीड 100 to 120 है। इसी तरह एक सिविक को रोका गया, आरएस टर्बो थी आई गेस, 150 प्लस पे हो जाते हैं, एफआईआर काटी है और उनको थाने में ले गए। तो आई गेस फिर लॉ इसी तरह काम करेगा और फिर हमें उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब जहां तक गवर्नमेंट लेवल पे बात है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए या ऐसी मिनिस्ट्री बनाए जिसमें एक्सपर्ट्स हों, जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करके एक बेंचमार्क बना के दें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, और वो सीधा सीधा कहें भाई इफ यू मीट दिस बेंचमार्क तो आपकी गाड़ियां रिलीज होंगी, अदरवाइज आपकी गाड़ियां रिलीज नहीं होंगी। तो इस वजह से जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें इंप्रूवमेंट भी आएगी। आपकी नज़र में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री कैसे इम्प्रूव कर सकती है? गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? आप ज़रूर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे और अच्छा कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है।